अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत ज़रूरी एक बात बता रहा हूँ आप लोगों को। जनाब खालिद अनवर साहब जब एमएलसी नहीं बने थे तो उस वक्त एक नारा दिए थे, पटना चले देश बचाए दिन बचाए, दिन बचाए देश बचाए। और हमारे गांव बकुलिया से भी बस में भर भर के लोग चंदा करके कि पटना चलना है, अपनी आबादी को दिखाना है। और इस प्रकार से लोग पटना गया और जनाब खालिद अनवर साहब एमएलसी बन गए। बहुत खुशी की बात है। कुछ ही दिनों के बाद जदयू और भाजपा का गठबंधन हो गया और आरजेडी को छोड़ करके गठबंधन करके अपना सरकार बना ली। इलेक्शन का समय आया और वही खालिद अनवर साहब जब बकुलिया में भाजपा कैंडिडेट के लिए जब वोट मांगने के लिए आए और जब यहाँ आए तो माननीय सबीर मुखिया साहब के दरवाजे पे उनका व्यवस्था था कि हम यहीं पे अपना बात रखेंगे। और बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए थे कि हाँ खालिद अनवर साहब आए हैं एमएलसी। और वहाँ पे खालिद अनवर साहब ने एक बात कहा कि आप अपनी नेता चुन रहे हैं, मस्जिद का इमाम नहीं चुन रहे हैं, आप रिश्ता नहीं कर रहे हैं, आप उनके घर में रिश्ता नहीं कर रहे हैं, इमाम नहीं चुन रहे हैं, आप लोग भाजपा को वोट दो। सभी लोगों ने ताली बजाया, वाह 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 वाह, खालिद भाई बहुत अच्छी बात कह दी। तो मैं खालिद भाई से यही पूछना चाहता हूँ कि खालिद भाई एक बात बता दीजिए कि जब एमएलसी आप नहीं बने थे तो दिन और देश को किस पार्टी से खतरा था, किस नेता से खतरा था, उनका आप नाम बता दीजिए कि किस पार्टी से खतरा था जो तमाम मुसलमानों को ले जा करके पटना गांधी मैदान में जमा कराए। और जैसे आप एमएलसी बन गए, दिन भी बच गया और देश भी बच गया। इसका मतलब है कि आप ही दिन है, आप ही देश है। और आप जब तक सही है, पार्टी में है, पावर में है, तब तक मुसलमान भी सेफ है, देश भी सेफ है। आपके बाद से यही एक रिजल्ट निकल करके आया है कि आप सेफ है, आप पार्टी में है, आप सत्ता में है, तो मुसलमान भी सेफ है। इसका मतलब है कि आप मुसलमान का गार्जियन अपने आप को मानते हैं। और मैं मुसलमान बकुलिया के मुसलमानों से और जिन सबीर साहब के दरवाजे पे ये बात कहा गया था, उस गांव के लोगों से भी मैं कहना चाहता हूं कि जब भाजपा के लिए वोट मांगने आया तो आप लोग की इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि उससे सवाल पूछ दे कि भाजपा में गया तो गया, वोट कैसे मांगने आया। और मांगा इस प्रकार कह करके कि आप इमाम नहीं चुन रहे हैं। तो हम भी खालिद अनवर साहब को ये कहना चाहते हैं कि ये सही बात आपने कही कि हमने इमाम नहीं चुन रहे हैं। और मुसलमानों को भी ये बात की जानकारी होनी चाहिए कि इलेक्शन के समय पे जो जात भाई पटीदार कौम ये सब जो करता है, हकीकत उन्होंने पहले बता दिया कि जात नहीं चुन रहे हैं, फिर भी बहकावे में आ जाते हैं। और एक सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है कि खालिद भाई देश और दुनिया किससे खतरा था। ये सवाल बता दीजिए कि देश और दिन को किससे खतरा था। और जवाब मिल जाए तो मुझे भेज देना। कि बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।